नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्रम टाइम न्यूज। मैं हूं मायरा और आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, जिनका नाम है विजयपाल सिंह बर्तवाल जी। और अब में वो तैयारी कर रहे हैं सहसपुर विधानसभा से, तो जानते हैं और साथ में मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपका नाम आगे आता है, जनता आपको पसंद भी करती है क्योंकि पिछले विकास के कार्य आपने बहुत अच्छे किए हैं पूर्व प्रधान में। तो अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन में उतरेंगे, चुनाव में उतरेंगे, क्या कहना चाहेंगे पहले? चुनाव को लेकर तो अपना एक साफ अपना मन है जी कि भारतीय जनता पार्टी के पटल पर अपने नाम की दावेदारी कर कर जी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मुझको मिले और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो 2008-9 से लेकर 2013-14 तक में मेरा प्रधानता का कार्यकाल था, उसमें मैंने अपने एक सेंट्रल ऑफ टाउन जो हमारी ग्राम पंचायत थी उसमें 15 वार्ड थे और 15 के 15 वार्डों में हमने बराबर कार्य किया। कोई भी कार्य अपने किसी भी वार्ड में ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें हमारे कोई भी वार्ड किसी कार्य से वंचित रहा हो। पूरे वार्ड में हमने बराबर कार्य किया। वेरी गुड। तो सर, देखा जा रहा है जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हो, तो क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे जो अब चल रहे हैं? तो क्या समस्याएं होगी जिनको आप धरातल पे लेकर पूरा करेंगे, उन समस्याओं को देखेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर देखेंगे? सबसे पहले तो अपनी जो यह हमारी विधानसभा सहसपुर है जी, इसमें सबसे बड़ा इस समय जो मुद्दा हमारे सामने है जी, अपने क्षेत्र में जो कूड़ा निस्तारण केंद्र है, बिल्कुल इसकी एक अपने क्षेत्र में ये बहुत बड़ी एक समस्या हमारे यहाँ उत्पन्न हो गई है। 2012 के समय उसके बाद ही यहाँ पर ये कूड़ा केंद्र स्थापित हुआ और उस समय पर यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिस समय पर ये कूड़ा घर यहाँ पर लगा था। और उसके बाद लगातार हमारे क्षेत्र के वासियों के द्वारा इस कूड़ा निस्तारण केंद्र का विरोध चलते आ रहा है, क्योंकि यह एक तो मानकों के विपरीत यह कूड़ा घर लगा। यह कूड़ा घर कोई भी इसमें मानक जो भी है कूड़ा घर निस्तारण केंद्र के जो भी मानक है, उन मानकों पर एक भी इसका मानक पूरा नहीं होता है। यहाँ पर पानी का जल स्तर बहुत ऊपर है, 10 से 12-15 फीट तक की गहराई पे यहाँ पे पानी निकल जाता है। साथ साथ इसके अपने जो आशन नदी बहती है उसमें इसका लीचर प्लांट का जो निकलता है वो सब उसमें बहता है। इसके साथ में एक हमारी आसन नहर जो कृषि सिंचाई जिससे की जाती है उसमें उसका लीचर निकलता है और इसमें अपने क्षेत्र के कृषकों को कृषि में बड़ी भारी दिक्कत होती है और पूरे क्षेत्र के जो किसान है इससे इतना प्रभावित है। एक तो फसल भी इससे बर्बाद हो रही है, दूसरे उन जो किसान इसमें कृषि कार्य करते हैं उनके एलर्जी हो जाती है। इसकी में जो उनकी एलर्जी होती है वो उसका जो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव उनके शरीर में पड़ता है। तो सर, अगर आप चुन के आते हैं तो क्या जितनी आप समस्याएं बता रहे हो तो इन समस्याओं पे खड़े उतरेंगे आप? बिल्कुल, कूड़ा घर को यहाँ से शिफ्ट कराने में हमारी पहली प्राथमिकता होगी। पहली प्राथमिकता। फिर स्वच्छता को लेकर यहाँ पर अपने क्षेत्र में जो भी कार्य किया जाएगा वह हम लोग सब बैठकर उसके लिए कार्य करेंगे। अपने यहाँ पर एक अगर देखा जाए तो अपनी विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा नियत स्थान नहीं है जहाँ पर मृतक पशुओं को कहीं उसमें डाला जाए। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मृतक पशु भी हमारे इस नदी में डाले जाते हैं, जो कि वहाँ पर जो आसपास के उसकी आबादी में जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उन लोगों पर उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर जो चील कौवे आदि जो हैं उसको उठा करके जो है वहाँ पर उनके मकानों के ऊपर बैठ करके उसको वो डालते हैं और उससे पूरे क्षेत्र में बीमारी फैलती है। तो सर, जिस तरह से देखा जा रहा है सहसपुर में एक मुद्दा और बना हुआ है यहाँ पर, जिस तरह से देखा जाता है नशा। आपने देखा होगा उत्तराखंड में नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 25 साल बीजेपी सरकार को पूरे हो चुके हैं और लगता है कि नशा जिस तरह से फैल रहा है, आज नशा करने वाले की स्थिति ये हुई है कि हर फैमिली में कोई ना कोई इससे वो हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से अपील करना चाहेंगे या खुद से किस नशे को कैसे मुक्त कराया जाए या किस तरह से युवा को देखा जाए जिस तरह से आज के युवा परेशान है?
आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है नशे को लेकर अपने इस पूरे क्षेत्र में। अब मेरा तो मानना ये है कि हमारा जितना भी पूरा प्रदेश है, प्रदेश में नशे का कारोबार फैलता जा रहा है। बिल्कुल। और हम इस अपने पछुआ दून क्षेत्र को कह लें, सहसपुर विधानसभा को कह लें, इस पूरी के पूरी विधानसभा में नशे का कारोबार इतना फल फूल रहा है कि लोग प्रत्येक परिवार ये कहेंगे कि उसके नशे से ग्रसित होता जा रहा है। कुछ लोग उसके नशे के सेवन से परेशान हैं, कुछ लोग उसमें अपना अच्छा कारोबार कर रहे हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि इसके ऊपर एक ठोस नीति बनाकर अपनी इसमें कार्य करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, उसमें उस क्षेत्र के प्रधान हो या समाज सेवी संस्थाएं बहुत हमारे कार्य कर रही हैं, तो सबको इसमें भागीदारी निभानी चाहिए और छोटी छोटी टोलियां बनाकर मोहल्ले वाइज इसको एक मुहिम के रूप में इसमें आगे कार्य करना चाहिए। मुहिम छेड़कर शासन प्रशासन के द्वारा इस पर अंकुश लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, भू कानून के लिए क्या कहना चाहेंगे? भू कानून एक अच्छा कानून है। इसमें अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक ये रहता है कि भाई इसमें जो है बाहर के लोग जो अधिक मात्रा में यहाँ पर आ गए हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी, उसके साथ साथ जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, भू माफिया के तौर पे जो कारोबार कर रहे हैं, वो एक आने वाले समय के लिए भू कानून अच्छा कदम है। तो क्या लगता है, जिस तरह से आप चुन के आते हैं, जितनी समस्याएं आपने बताई है, पशुपालन को लेकर समस्या बताई है, और जिस तरह से यहाँ पर सफाई का मुद्दा अगर देखा जाए, प्राथमिक विद्यालय जो यहाँ पर है तो उनमें बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, दिक्कतें बहुत ज्यादा है। तो क्या लगता है, चुन के आएंगे तो उनकी देखभाल या उनकी देखरेख को आप स्वच्छता का वो ध्यान देंगे? बिल्कुल। देखो, शिक्षा के रूप में तो हमारे यहाँ बहुत खामियां अपने क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम कहें, अपने क्षेत्र में कोई विधानसभा के अंदर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसकी कि आज की तारीख में बहुत अति आवश्यकता है। देहरादून जाना या डाकपत्तर जाना आज की तारीख में बहुत दुर्लभ हो गया है। 2 से ढाई घंटे 3 घंटे तक कई बार तो जाम में जब बच्चे फंस जाते हैं तो उनका तो आवागमन में ही समय बीत जाता है और पढ़ाई के रूप में तो वो नहीं पहुंच पाते हैं समय पर। तो इसलिए इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की अति आवश्यकता है। और शिक्षा के रूप में यदि हम अपने क्षेत्र के जो विद्यालय कहेंगे, विद्यालयों में उनमें शिक्षकों का अभाव है। शिक्षकों का अभाव होने के कारण जो है हमारे बच्चों की पढ़ाई उसमें सुचारू नहीं हो पाती है। और उसके साथ साथ अपने क्षेत्र में जो विद्यालय हैं उनका उच्चीकरण भी अति आवश्यक है। उच्चीकरण होता रहेगा तो अभी अपने बच्चों का उसमें विकास होगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक दिक्कत और सामने आती है अस्पतालों की, कि अगर यहाँ पर जैसे किसी पेशेंट को ले जाना है, बाहर करते हैं, तो यहाँ गाड़ियों की कमी बहुत ज़्यादा है, एम्बुलेंस जल्दी से नहीं पहुँच पाती है। तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एम्बुलेंस समय पर एक तो ना पहुँचने का कारण तो मैं ट्रैफिक व्यवस्था को कहूँगा कि भारी ट्रैफिक इन रूटों पे है और उसमें कुछ एम्बुलेंस की कमी भी कहूँगा कि थोड़ा बहुत एम्बुलेंस भी कमी होती है कि अब वो दूर दूर स्थानों पर खड़ी रहती है तो उनको आने में समय लग जाता है और यदि वो जाम में फंस जाए तो और ज़्यादा समय लग जाता है। तो अपने इसमें स्वास्थ्य को लेकर हम यही कहेंगे कि अपने जितने भी क्षेत्र में इस विधानसभा के अंदर जो डिस्पेंसरी बने हैं उसमें आधुनिक उपकरणों का पर्याप्त मात्रा में लगे होने चाहिए, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, या उसमें जिस तरह की अपने क्षेत्र में आवश्यकता है। जैसे अपना इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र है या सेंट्रल लॉकडाउन सेलाकुई जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर आबादी के रूप में यदि हम कहेंगे बाह्य लोगों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर दिन रात में निवास करते हैं। तो उसके लिए अपने क्षेत्र में बहुत अति आवश्यकता है कि अपने क्षेत्र में कम से कम 50 बेड का तो हॉस्पिटल, वैसे तो 100 कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर होना चाहिए, नहीं तो 50 बेड का तो हॉस्पिटल की बहुत अति आवश्यकता है और जिसमें कि 24 घंटे यहाँ पर सेवा डॉक्टरों की मिलती रहे, इस तरह की यहाँ पर आवश्यकता है। और अपने स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिलेगा, जनता को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि प्राथमिक तौर पर यदि सही हॉस्पिटल में हमारे सही जो सरकारी डिस्पेंसरी वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह खोलेंगे तो उससे लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। तो सर, जिस तरह से देखा जाता है यहाँ पर सड़कों पे गड्ढे बहुत जाता है। आज अगर जमीन पर चलने वाले लोग गड्ढों के साथ साथ कहीं ना कहीं
अपने आने जाने की व्यवस्था में दिक्कतों में सामने आते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो आप अगर चुन के आते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सड़कों में खड्डे होने का मुख्य कारण जो है पानी की निकासी का होता है। बिल्कुल जल भराव यदि रोड पे होगा तो खड्डे बन जाएंगे, जी। क्योंकि पानी जो है तो कोलतार का दुश्मन होता है, तो उसके लिए पानी की निकासी अति आवश्यक है। मैं तो यही कहूँगा कि यदि मैं चुनकर आता हूँ तो सबसे पहले तो सड़कों का चौड़ीकरण होगा, कहीं पर भी हो सड़कें पर्याप्त मात्रा में उसकी आवश्यकता के अनुसार, ट्रैफिक के अनुसार वहाँ पे सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए। उसके साथ साथ नालियाँ उसके साथ में बनी होनी चाहिए, चाहे वो यू ड्रेन हो, उसकी यदि यू ड्रेन की आवश्यकता है तो यू ड्रेन होनी चाहिए, और यदि केसी ड्रेन की आवश्यकता है तो केसी ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पानी का निकास होना अति आवश्यक है अपनी सड़क के शुद्धिकरण के लिए। और यदि हमारा पानी का निकास सही होगा तो सड़कों में बहुत कम खड्डे बनने को देखने को मिलेंगे, और मैं तो यही कहूँगा कि ड्रेनेज सिस्टम को बिल्कुल सुचारू किया जाना चाहिए। SIR का मामला चल रहा है, आपने देखा ही होगा, कुछ जनता बहुत ज्यादा परेशान है इस बात से और कुछ जनता बेहद तक सही मामले में इसमें आ रही है, तो आपका क्या मामला है कि अगर ये सही है तो क्या कहना चाहेंगे? SIR का एक अच्छा वो है जी। SIR होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर देखने में आता है कि एक व्यक्ति के दो तीन जगह भी वोट बने हुए हैं, तो वो एक ही जगह पर उसको रहना चाहिए, जहाँ पर वो मूल रूप से निवास कर रहे हो वहाँ पर रहें, या अगर उनकी आवश्यकता है तो भाई जहाँ वो चाहते हैं केवल एक ही जगह पर उनका वोट होना चाहिए। तो सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से युवा आज का परेशान है, बेरोजगारी की तरफ बढ़ा है, तो सहसपुर के अंदर काफी युवा ऐसे हैं जो कि नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, और ये उत्तराखंड का भी मुद्दा है कि युवा बेरोजगारी की तरफ क्यों ही जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, अगर आप चुन के आते हैं तो किस तरह से आप युवाओं की हेल्प करेंगे, किस तरह से आप समाज सेवी बन के उनकी मदद करेंगे? आपने अच्छा प्रश्न बेरोजगारी को लेकर के उठाया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि हम अपना जो विधानसभा सहसपुर क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत बड़ा अपना औद्योगिक क्षेत्र इस क्षेत्र में है, सेलाकुई में, और इसके साथ साथ अपना जो सारा इंडस्ट्री अपने क्षेत्र में ही है, रामपुर में है, उसके साथ साथ अपना लांगा रोड पे भी अपना इंडस्ट्रियल एरिया है। तो अपने युवाओं के लिए मेरा तो यही फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि अपने क्षेत्र के युवाओं को कंपनी के माध्यम से उसमें रोजगार मिले, क्योंकि हमारा यह औद्योगिक क्षेत्र जब अधिग्रहित हो किया गया था तो हम लोगों को यही कहा गया था उस समय कि अपने स्थानीय युवाओं को इसमें भागीदारी करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, और उसी के तहत में मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि अपने क्षेत्र के युवाओं को इसमें 70% जो अपना सरकार का एक नियम है बनाया हुआ, अपने क्षेत्र के 70% लोगों को इसमें कार्य करने का मौका मिले। तो मेरी प्रार्थना इसी ओर रहेगी, और अपने क्षेत्र के युवाओं को इसमें कंपनी के माध्यम से रोजगार करने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आपकी किसी डिपार्टमेंट से या सरकार से कोई अपील है तो आप बता सकते हैं, और कहना चाहें तो बता सकते हैं। सरकार से तो मेरी कोई ऐसी अपील नहीं है, बस सरकार हमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और मैं तो अपनी सरकार से यही चाहूँगा कि इस बार मुझे अपनी भारतीय जनता पार्टी से मैं दावेदारी कर रहा हूँ, मुझे इस बार मौका दे, और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ विजयपाल सिंह बटवाल जी हैं, अभी जो सारे जो जवाब दिए उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, और साथ ही साथ उनके विचार अच्छे हैं, क्योंकि अगर वो चुन के आते हैं तो बेशक यहाँ पर बहुत अच्छे विकास के कार्य हो सकते हैं। जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, अगर वो आएंगे तो जरूर उन मुद्दों पे और उन समस्याओं को जल्दी ही उनका समाधान भी करेंगे। तो मैं भी सरकार से भी अपील करूंगी कि सर को एक मौका दे और उन्हें विजय बनाए और उन्हें टिकट जरूर दे, और यहाँ की जनता से भी मैं अपील करूंगी कि सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहे और उनका सहयोग करे। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। अगली न्यूज में कहीं ना कहीं नए शख्सियत के साथ नई न्यूज दिखाएंगे या सही, तो देखते रहिए चक्रम टाइम न्यूज माहिरा और अजय कुमार जी के साथ। धन्यवाद।